हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज अपन पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कुछ इक्वेशंस है लीनियर इक्वेशन, उनका अपन को एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं पहले। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा मैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ पर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस वाई इज इक्वल कितना है आपके पास 14, और x माइनस का y इज इक्वल आपके पास कितना है 4। ठीक है ना, ये आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है, यहाँ से आपको x और y निकालना है। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या होता है कि आपके पास दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। किसी भी एक इक्वेशन को लो, वहाँ से x या y की वैल्यू निकालो, इक्वेशन सेकेंड में पुट करो। देखो मैं कैसे करने वाला हूँ। मैंने इक्वेशन फर्स्ट को लिया। फर्स्ट इक्वेशन क्या है यहाँ पर, x प्लस वाई इज इक्वल कितना है यहाँ पर 14। तो इसमें से मैं x का वैल्यू निकालूंगा यहाँ से। तो मैंने निकाला x इज इक्वल, ये y प्लस का है ना, उधर 14 की उस तरफ गया तो माइनस का y हो गया। तो इक्वेशन वन में से मैंने x का वैल्यू निकाला, कितना आया 14 माइनस का y। इक्वेशन वन में मैंने क्या किया, y को मैं 14 की तरफ ले गया, तो 14 माइनस का y x का वैल्यू आ गया। मैंने बोला कि इसको मुझे पुट करना है किस में, इक्वेशन टू में। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है आपको या तो x का वैल्यू निकाल लो या y का वैल्यू निकालो, वो अगली इक्वेशन में पुट कर दो। अब देखो मैं करके बताता हूँ आपको कैसे करना है इसको, तो आप इस तरफ देखोगे। तो मैंने बोला इक्वेशन टू में पुट करना है, तो इक्वेशन टू क्या है मेरे पास यहाँ पर, x माइनस का y इज इक्वल कितना है 4। तो x की जगह पे मुझे कितना रखना है 14 माइनस का y। इक्वेशन टू में x की जगह पे मुझे कितना रखना है 14 माइनस का y। तो मैंने x की जगह पे पुट किया, माइनस का y पीछे ऐसा कैसा है, ये 14 ऐसा कैसा है, माइनस का y और माइनस का y माइनस का 2y हो जाएगा। अरे हुआ कि नहीं हुआ, माइनस का y माइनस का y माइनस का 2y हो गया। अब ये 14 तो यहाँ ऐसा कैसा है, ये 4 इक्वल के उस तरफ है तो इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और ये 2y माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या। 14 में से 4 को माइनस किया तो मैं बस कितना बचेगा 10 बचेगा, इज इक्वल 2y। और आप जानते हो 2y को सीधा लिखोगे आप, मतलब सही से लिखोगे तो 2y पहले लिख दोगे इक्वल, फिर 10 बाद में लिख दोगे। तो यहाँ से मैं कट करूँगा 2 1 जा 1, क्या 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम, ठीक है 2 5 जा 10। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, y की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। अब देखना ध्यान से, यहाँ से जब y की वैल्यू आपके पास 5 आ गई ना, तो मैं इसको मैं पुट करूँगा किस में, इसको पुट करूँगा इक्वेशन वन में। तो उसके बाद इधर देखना, इक्वेशन वन क्या है आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल 14, y का वैल्यू 5 आ गया, y की जगह में क्या पुट कर दूंगा 5 पुट कर दूंगा, तो ये 14 और ये x इज इक्वल 14 माइनस का 5 कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 14 में से 5 गया तो ये 9। अरे हुआ कि नहीं हुआ, तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया 9 और y का वैल्यू कितना आया था आपके पास 5। ऐसे हमें करना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेके देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। सेम ऐसे करेंगे। क्वेश्चन 2 की इक्वेशन क्या है, s, ये s है, s माइनस का t इज इक्वल 3 है। पहले मैं ये इक्वेशन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, s माइनस का t इज इक्वल 5। ठीक है, इक्वल 3 है भाई, 5 नहीं है वो, है ना, कितना है इक्वल 3 है। अगली इक्वेशन क्या है, अगली इक्वेशन है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल 6। s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 कितना है, यहाँ पर अगली इक्वेशन है s अपॉन 2 प्लस टी अपॉन 3, s अपॉन 2 प्लस टी अपॉन, क्या लिख रहा हूँ मैं, वापस देखते हैं अपन लोग। s अपॉन 3 है, कितना है s अपॉन 3, देखो मैं वापस सही करता हूँ ना, तो ये है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल
6 है। कितना है? 6 है। चलो ये इक्वेशन दोनों लिख दी मैंने, ये इक्वेशन 1 होगी आपकी, ये इक्वेशन 2 होगी। क्वेश्चन क्या है? s माइनस का t इज इक्वल कितना है? 3 है, इक्वेशन 1 मान लिया। s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल 6 है, इक्वेशन 2 है। ठीक है ना। अब एक बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्या रखना है ध्यान में? पहले मैं इक्वेशन 2 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लूँगा। यहाँ पर देखो मैं कैसे करूँगा। मैंने इक्वेशन 2 लिया यहाँ पर। चलो एक मिनट रुको, वापस देखना। अब मैंने इक्वेशन 1 लिखा पहले, तो इक्वेशन 1 है s माइनस का t इज इक्वल 3। अब इक्वेशन 2 लिखा मैंने s अपॉन 3 प्लस 2t/2 इज इक्वल 6। अब मुझे बताओ, अगर मैं इक्वेशन 2 को सोल्व करूँगा, सिंपल फॉर्म में करूँगा, तो 3 और 2 तो आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, ये 2 जाएगा s के पास, तो ये हो जाएगा 2s, ये 3 जाएगा t के पास, ये हो जाएगा 3t इज इक्वल 6। आपको पता है ना, एलसीएम लेते हैं। 3 इंटू 2 6 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, ये 2 गया s के पास 2s प्लस का प्लस, ये 3 गया t के पास 3t। आगे देखो, आगे अगर देखोगे तो ये आएगा 2s प्लस का 3t इज इक्वल, ये 6 इस 6 के पास जाएगा, कितना हो जाएगा 36। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो एक इक्वेशन तो मेरे पास ये आ गई, एक मेरे पास ये तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, और सेकंड इक्वेशन को सोल्व किया तो मैंने ऐसा कुछ आ गया मेरे पास। आया कि नहीं आया? अब देखना ध्यान से, मैं इक्वेशन 1 में से s का वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, तो माइनस का t उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो गया 3t। अरे हुआ कि नहीं हुआ? इक्वेशन 1 में से मैंने s का वैल्यू निकाला, ये t प्लस माइनस का है, 3 के उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, और मैंने बोला इसको हमें पुट करना है किस में? इक्वेशन 2 में। और इक्वेशन 2 तुम्हारे पास सामने ही लिखी है। तो इक्वेशन 2 क्या है मैं बताता हूँ आपको। इक्वेशन 2 आपके पास ये लिखी, 2s प्लस 3t इज इक्वल 36। s का वैल्यू कितना आया? 3 प्लस t, तो जहाँ s है वहाँ लिख दूँगा मैं 3 प्लस t लिखा, ये वाला प्लस यहाँ आ गया, ये 3t इज इक्वल 36। ये 2 3 के पास जाएगा तो हो जाएगा 6, ये प्लस का प्लस, ये 2t के पास जाएगा तो 2t प्लस 3t इज इक्वल 36। अरे हुआ कि नहीं हुआ? ये 6 ऐसा का ऐसा, ये दोनों ही t वाली वैल्यू है, 2t प्लस 3t कितना हो गया? 5t, ये 36। तो ये 5t तो ऐसा का ऐसा बचेगा यहाँ पर, ये 6 इक्वल के उस तरफ जाएगा माइनस होने के लिए, तो 36 पहले से लिखा था, ये 6 उधर गया माइनस होने के लिए, तो माइनस होने पर क्या हो जाएगा? ये 5t ऐसा का ऐसा, 36 में से 6 गया तो 30, क्या 5 की टेबल में 5 1 जा 5, 5 6 जा कितना होता है? 30। तो t का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 6 आ गया। t का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 6 आ गया। अब हमें इसको पुट करना है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास मैं बता देता हूँ। इक्वेशन 1 थी भैया s माइनस का t इज इक्वल 3 है। इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास? इक्वेशन 1 थी भैया देखो, s माइनस का t इक्वल में कितना है? इक्वल में कितना है भाई? इक्वल में है आपके पास 3। तो t का वैल्यू आपके सामने लिखा हुआ है 6 है, तो s की जगह s, माइनस की जगह माइनस, t कितना हो जाएगा? 6 इज इक्वल कितना है? 3 है। अब ध्यान से देखोगे आप लोग, ये 6 माइनस का है ना, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का, तो s का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 9। t का वैल्यू 6 आया था, s का वैल्यू 9 आ गया। आगे समझ में आया क्या? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी भी एक इक्वेशन से एक का वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं अपन लोग। क्वेश्चन थर्ड क्या है अपने पास? क्वेश्चन थर्ड है 3x माइनस का y इक्वल 3। 3x माइनस का y इक्वल 3 है। पहले मैं ये लिख लेता हूँ। क्वेश्चन
थर्ड क्वेश्चन थर्ड है आपके पास 3x माइनस का y इक्वल कितना है 3 है। क्या सही लिखा गया मैंने? 3x माइनस का y इक्वल 3 है, सही लिखा। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला इक्वेशन क्या है 9x माइनस का 3y, 9x माइनस का 3y इक्वल कितना है 9 है। अरे है कि नहीं है? अरे बताओ। चलो 9x माइनस का 3y इक्वल कितना है 9 है। अच्छा ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताओगे इसका आंसर, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको। तो ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, ये आपको करके बताना है इसका आंसर, ठीक है। चलो थैंक यू।